आइए जानते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेट करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, क्योंकि हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे यूज़ करें। इसे हम इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिसोर्सेज को मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना, जिससे उसका कोई भी वेस्टेज ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 300 रुपये हैं, हम लोग या तो मूवी देख सकते हैं या एक टी शर्ट खरीद सकते हैं, पर हम 300 रुपये में ये दोनों काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें डिसाइड करते हैं कि हमें किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट यूजर्स। अब आता है व्हाट कॉजेज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट है आपका अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि हमारी डिमांड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि पहले हमने डिमांड किया कंप्यूटर का, उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन की डिमांड करते, अब हमें स्मार्टफोन चाहिए या टैबलेट चाहिए, एक्सेट्रा। इसीलिए ह्यूमन वांट्स जो होते हैं अनसेटिस्फाई वांट्स होते हैं, क्योंकि वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका लिमिटेड और स्केयर मीन्स। हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड होती हैं। इन गुड्स को ही हम स्केयर कहते हैं, या आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज की कमी होना, क्योंकि जो डिमांड्स होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं उन गुड्स की, और सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। इसी में MC मैक्लिक कहते हैं scarcity is a situation in which there is not enough of resources to meet all the human wants। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है अल्टरनेटिव यूजेस। अनदर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है अल्टरनेटिव यूजेस, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसका मतलब होता है कि सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कौन सी चीज़ पहले सेटिस्फाई करेगी और कौन सी चीज़ बाद में सेटिस्फाई करेगी। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं चॉइसेस। अब आता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या फिर 3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहला है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें प्रॉब्लम आती है कि हम कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं आपके शुगर, क्लोथ, वीट एक्सेट्रा, जो हम कंज्यूम करते हैं। और कैपिटल गुड्स होते हैं आपके मशीन, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, जो हम एक टाइम के इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं। इसी में एक चीज़ और आती है आपकी, जो गुड्स होते हैं या तो वॉर टाइम के लिए प्रोड्यूस किया जाए या फिर पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। वॉर टाइम गुड्स होते हैं जैसे गन, ट्रक एक्सेट्रा, और पीस टाइम गुड्स होते हैं ब्रेड, बटर्स एंड एक्सेट्रा। सेकेंड आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में भी 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, बट हमें उन्हें वेजेस भी देने पड़ते हैं। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हम इसमें टेक्नोलॉजी को परचेज करते हैं, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट किया, हमें ज़्यादा वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देना पड़ता है। फिर थर्ड आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस में भी प्रॉब्लम होती है, या हम रिच पर्सन के लिए प्रोड्यूस करें या फिर पुअर पर्सन के लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर हम रिच पर्सन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो वो कोई भी प्राइजेस पे करने के लिए रेडी होंगे, बट पुअर पर्सन के लिए अगर हम वही गुड प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्राइजेस तो दे नहीं सकते। तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि आप इन दोनों में से किसके लिए गुड्स को प्रोड्यूस करो। अब एक जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने ऊपर देखी थी उन्हीं के सॉल्यूशंस देखते हैं कि हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, और थर्ड होगा आपका मिक्स प्लान्ड
इकोनॉमी, ये सब हम पहले भी अपने वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो पहला है हमारा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो फ्री होती है अपने डिसीजन लेने के लिए कि उसे कैसे प्रोड्यूस करना है और कहाँ प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये जो डिसीजन लेती है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे लेती है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वो गुड प्रोड्यूस करेगी। जैसे पहला प्रॉब्लम हमने देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो क्या डिसाइड करेगी कि वो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करे क्योंकि उससे प्रॉफिट होगा। और हाउ टू प्रोड्यूस में वो क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स चूज करेगी। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में वो रिच पर्सन के लिए प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उससे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करती है। फिर सेकंड आता है आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है कि व्हाट, हाउ और फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें जो डिसीजन लेते हैं वो बेसिकली होता है हमारा सोशल वेलफेयर पे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कर सकें। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस में ये क्या चूज़ करेगी, कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करना। और हाउ टू प्रोड्यूस में ये चूज़ करेंगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, जिससे वर्कर्स को हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम पुअर पर्सन के लिए प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जैसे कह सकते हैं एसेंशियल गुड्स, जो वो गुड बहुत ही कम दामों में खरीद सकते हैं। फिर थर्ड आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपके मार्केट फोर्सेस भी आ जाएंगे और सेंट्रल अथॉरिटी भी आ जाएगी। मतलब हो जाएगा आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करेगी व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मार्केट फोर्सेस काम करेगी इसमें अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और सेंट्रल अथॉरिटी काम करेगी सोशल वेलफेयर के लिए। इसलिए इसमें दोनों चीज़ मिलके वर्क करती है जिससे सोसाइटी का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।